हेलो डॉक्टर्स, शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो जो कि एक बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक के ऊपर है। आजकल टीनेजर्स में, ओल्ड एज पीपल में भी बहुत देखने को मिलती है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है डिप्रेशन का। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा डिप्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसीज़ इन होम्योपैथी। तो सबसे पहले सुसाइड के रीज़न, सुसाइडल थॉट्स आने के कारण क्या हो सकते हैं किसी की भी लाइफ में, है ना। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे तो सुसाइड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लोग बहुत इजीली कोप अप नहीं कर पाते अपनी मेंटल स्ट्रेस की वजह से, कंपटीशन की वजह से, कोई भी प्रेशर है उनके ऊपर। तो वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार इन सारी चीज़ों से लड़ने से अच्छा है अपनी लाइफ ही ख़त्म करो, है ना। तो सुसाइड, जो ये सुसाइडल टेंडेंसीज़ होती हैं, इनके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। मेंटल कोई रीजन हो सकता है। आजकल जो बच्चों में क्रेज़ बहुत ज़्यादा है सब्सटेंस अब्यूज़ का, पहले तो जोश जोश में ले लेंगे ड्रग्स फ्रेंड्स के साथ, बाद में उस पर डिपेंडेंसी आने लग जाती है। पेशेंट को जब नहीं मिलता है और उनका काम भी नहीं चलता बिना ड्रग्स के, है ना, तो उनको ऐसे लगता है कि एक लाइफ में ना कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ कमी है। तो वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे कि वो सुसाइड करना ज़्यादा आसान समझते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, ज़्यादातर जो आज की डेट में अगर आपको डेथ रेट मिलता है तो उसके पीछे एक लीडिंग कॉज डिप्रेशन का होता है, ठीक है। तो कारण क्या है कि टीनेजर्स है, एजुकेशन का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, ठीक है। उसके अलावा लव लाइफ का प्रेशर है भाई बहुत ज़्यादा। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा है, फिर दिल टूट रहा है, फिर सोचते हैं मर जाऊँ मैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हार्मोनल भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है डिप्रेशन की एंड सुसाइडल टेंडेंसीज़ की। तो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, मेरे हिसाब से सुसाइड किसी चीज़ का सल्यूशन होता नहीं है ना। तो जितना हो सके अपने आप को खुश रखें। और जो कोई अगर आपको अपने ग्रुप में दिखता है, कोई भी सोसाइटी में भी ऐसा बंदा दिखता है जो डिप्रेस्ड है, जिसको लगता है कि मेरी कोई नहीं समझ रहा, ठीक है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, आप उसको हेल्प कीजिए। अगर आप मेडिसिनली उसकी हेल्प कर सकते हैं तो थम्स अप टू यू, और अगर काउंसलिंग से कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से जो भी लोग आपको अपने आसपास दिखते हैं, स्पेशली टीनेजर्स, हमें ऐसे लगता है कि बच्चा बहुत रेबेलियस होता जा रहा है ना। बट उसको खुद को अगर तुम उसके लेवल पे अपने आप को ले जाके देखोगे तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। बुलिंग भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है बच्चे की साइड, कि भाई उसको जो पुश करता है सुसाइड के लिए। ऐसे खुशी खुशी तो कोई सुसाइड करेगा नहीं, है ना। तो एक पीछे रीज़न होता है, हर चीज़ का एक कारण होता है। कोई डिप्रेशन में भी क्यों जा रहा है, ठीक है, और डिप्रेशन में जा रहा है वो तो ठीक है, अगर वो उससे कोप अप नहीं कर रहा तो उसको कोई रास्ता दिखता ही नहीं है, तो बेचारा सोचता है कि चलो मैं ये चीज़ ही ख़त्म कर देता हूँ, मेरे साथ क्या पता प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। बट सुसाइड किसी चीज़ का हल नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों की हेल्प करें, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारी जो रेमेडीज़ होंगी सुसाइड से रिलेटेड, हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे ताकि आपको आसानी हो पेशेंट को स्पॉट करने में। और आपके जो सिम्टम्स हैं हम पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो टॉप मोस्ट रेमेडी होती है ऑरम-मेट, एलन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे, फिर बोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, ऑरम-मेट का जो सोर्स होता है, ऑरम-मेट हमारी बनी होती है गोल्ड से। तो अगर आपने गोल्ड की क्वालिटी देखी होगी ना, तो गोल्ड को ऐसे बोलते हैं ना कि इंसान बहुत आग में तप तप के सोने जैसा बनता है। तो जो पेशेंट होता है इस मेडिसिन को जो रिजेंबल करेगा आपका, उसका नेचर भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। मतलब गोल्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एक मेटल है, ठीक है। तो हर किसी को चाहिए गोल्ड जैसा, भाई गोल्ड मिले, है ना। बट जो खुद इसका पेशेंट होता है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑरम-मेट के साथ मैच करता है, वो बड़ा ही दुखी किस्म का होता है। तो चलो उनके हम सिम्टम्स देखते हैं। सबसे पहले कि दे आर टायर्ड ऑफ लाइफ, टायर्ड ऑफ लाइफ, थक चुके हैं बेचारे ज़िंदगी से। कारण क्या होता है कि भाई हर जगह से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हर किसी को खुश भी तो रखना होता है इनको, है ना। तो इनको एक टाइम के बाद ऐसे लगता है भाई थक गए अभी ज़िंदगी से, ठीक है। अच्छा, लड़कों में हम अगर ज़्यादातर हम जो ये बात कर रहे हैं ना, ये हम अडल्ट और टीनेजर्स की कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सिम्टम आता है कि लैकिंग बॉयश ग्रूम, ये बहुत बड़ी समस्या होती है और कह सकते हो एक प्रिकर्सर होता है बच्चे के लिए डिप्रेशन में जाने के लिए और सुसाइड अटेम्प्ट जैसा एक कदम उठाने के लिए। तो दे आर लैकिंग द बॉयश ग्रूम, ठीक है। एलन में आपको सेंटेंस मिलता है एज इट इज़। उसके बाद आता है कि ये लोग ना कॉन्स्टेंटली सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा होंगे, सो दे इनमें कॉन्स्टेंट ड्वेलिंग मिलेगी आपको, ड्वेलिंग ऑन सुसाइड।
अच्छा एक चीज़ और है कि इन लोगों के साथ क्या होता है ना, ऑरममेट के साथ, कि इन लोगों को आप कोई चीज़ दिखा दो ये उसका ना नेगेटिव पहलू देखेंगे, मतलब हमेशा ना डार्कर साइड को प्रिफर करते हैं। कि अगर आप उनको 2 ऑप्शन दे रहे हैं तो वो हमेशा ये कहेंगे कि नहीं, ये जो गलत वाली साइड है ना ये सही है हमारे लिए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, इतने ज़्यादा होपलेस होते हैं कि वो ना कोई मौका नहीं छोड़ते खुद को डिस्ट्रॉय करने के लिए। किसी भी चीज़ को देखेंगे ना तो उसमें वो चीज़ ढूंढेंगे कि मैं कैसे अपने आप को हार्म कर सकता हूँ इस चीज़ से। तो सोचो मतलब कितना ज़्यादा इस बंदे के अंदर डिप्रेशन आया हुआ है कि ये ना हम बोलते हैं ना कि बुराई में भी अच्छाई ढूंढना, ये अच्छाई में भी बुराई ढूंढते हैं, बट किसी और का बुरा नहीं करेंगे, अपना बुरा करने के लिए ना, इस गोल को अचीव करने के लिए, हाय मैं मर जाऊं बस कैसे ना कैसे, तो तरीके ढूंढते हैं। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है कि हम सुसाइड कमिट कर लें। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो लाइफ है ना वो एक कॉन्स्टेंट बर्डन है, ज़िंदगी अपनी बोझ लगने लग जाती है, तो कॉन्स्टेंट बर्डन लगता है इनको ऑफ लाइफ। ठीक है, ये एक इनको लगने लग जाता है। अच्छा फिर उसके बाद इनको क्या लगता है कि क्या नाम है, बहुत ज़्यादा ये डिप्रेस होंगे, होपलेस होते हैं, हमेशा डार्कर साइड को प्रीफर करते हैं। ठीक है ना। अच्छा अब इनका लाइफ के टूवर्ड्स डिस्गस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो डिस्गस्ट होता है फॉर लाइफ। सेल्फ कंडेम्ड भी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ के लिए ना अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बताएंगे, सेल्फ कंडेम, खुद को कंडेम करेंगे। लो भाई, कोई तो दूसरे पे अपनी गलतियां डाल देता है, यहाँ पे सोचेंगे कि उसकी गलती भी उसकी नहीं है, वो भी मेरी ही गलती है, हाँ तो मुझे मर जाना चाहिए, ये इनकी सोच होती है ऑरममेट की, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, टॉक्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड, बट बेचारों को डर भी लगता है मरने से। कमिटिंग सुसाइड बट अफ्रेड ऑफ डेथ, ये आपको सिम्टम मिलेगा नाजा के अंदर भी, है ना, अफ्रेड ऑफ डेथ। मरने की बातें करेंगे, सामने वाले को भी भड़क दे देंगे, भाई मरने का मन कर रहा है, मरने का मन कर रहा है, रूममेट भी सोचेगा, घर वाले भी सोचेंगे कहीं मर मुरा ना जाए, बट इसको खुद को बहुत डर लगता है मरने से, है ना। तो ये कह सकते हो आपकी खुद तो दुखी है, औरों को भी दुखी रखेगा ये, है ना। और जो इन लोगों के साथ होते हैं ऑरममेट जैसे लोगों के साथ, उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी होगी मेरे हिसाब से कि दे सॉब इन स्लीप, सॉब्स इन स्लीप। कोई भी चलो इनको दुख है, रात को नींदों में भी रोते हैं ये लोग, जैसे ना सॉबिंग करनी शुरू कर देंगे, ऐसे लगेगा जैसे नींदों में रो रहा है ये पेशेंट, है ना। तो ये लक्षण होते हैं एलन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जैसे डिस्गस्ट फॉर लाइफ है, टॉक्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड बट इज़ अफ्रेड ऑफ डेथ। और ये सिम्टम आपको नाजा में भी मिलता है, तो नाजा भी बहुत अच्छी रेमेडी है, ठीक है, सुसाइडल टेंडेंसीज के लिए। डिप्रेशन इनमें बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा ऑरममेट टाइप के लोग हैं उनको फाइंड करें, सर्च करें और उनको हेल्प करें, है ना, कि हर किसी की गलतियों का बोझ अपने ऊपर लेना बंद करें, ठीक है, अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, ठीक है। सुसाइड किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, तो ऑरममेट जो है हमारा वो बहुत अच्छी रेमेडी है, टॉप मोस्ट रेमेडी होती है जिन लोगों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, होपलेसनेस बहुत ज़्यादा है ना, उन लोगों के लिए। डिस्गस्ट फॉर लाइफ बहुत ज़्यादा है ना, तो अपनी ज़िंदगी से थक चुके होते हैं ये लोग कि बस यार ख़त्म करो लाइफ को और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी ऑरममेट, एक टॉप मोस्ट रेमेडी सुसाइडल टेंडेंसीज एंड डिप्रेशन अमंग द टीनेजर्स एंड जो अडल्ट हैं उनके अंदर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट रेमेडी पे मूव करते हैं। हमारी नेक्स्ट रेमेडी जो हमारी होगी नेक्स्ट रेमेडी जो हमारी है इसमें वो आती है मैगकार्ब, मैग्नीशियम कार्ब। मैगकार्ब में क्या सिम्टम्स मिलेंगे, देखो बहुत अच्छी रेमेडी है मैगकार्ब। अगर आप देखेंगे ना तो सुसाइडल टेंडेंसीज़ के लिए, डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। ज़्यादा इसके बारे में आपको बुक्स में मिलेगा नहीं, बट जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है अगर आप उसको देखेंगे तो मैगकार्ब एक बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी है। सिम्टम्स आपको मैगकार्ब के जो मिलेंगे वो क्या होंगे, चलो शुरू करते हैं मैगकार्ब को हम लोग।
दूसरी रेमेडी हमारी जो है मैककार्ब। अगर सुसाइड हल होता हर चीज़ का तो आज की डेट में मुझे लगता है जो फाइटर लोग कहलाते हैं हम, या जो जितने भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे हैं ना, वो तो ख़त्म ही हो चुके होते। तो मेरे हिसाब से ये तो कोई सोल्यूशन हुआ नहीं। अच्छा, तो मैककार्ब शुरू करते हैं। इनको जो फीलिंग आती है वो ऐसे लगती है जैसे कि ये फोरसेकन है, फोरसेकन फीलिंग आएगी बेचारों को, है ना। ऐसा लगता है जैसे हमें तो हर कोई ना बस ग्रांटेड ले रहा है ना। फोरसेकन सी फीलिंग आएगी, एज इफ़ नॉट लव्ड बाय हिज पेरेंट्स। वो जो लोग कहते हैं ना कोई मुझे प्यार नहीं करता, है ना, ये वो लोग हैं। एज इफ ये इनको लगता है, ऐसा कुछ नहीं है पेरेंट्स प्यार नहीं करते। एज इफ नॉट लव्ड बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। बस तो बेचारे को लगता है कोई प्यार नहीं करता, दुखी होएगा बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन में जाएगा और फिर सोचता है सुसाइड कर लूँ, है ना। अच्छा, ये इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव कह सकते हो आप लोग, ओवर सेंसिटिव होते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सेंसिटिव अबाउट व्हाट अदर्स थिंक अबाउट देम। लो भाई, अदर्स थिंक अबाउट देम। फालतू की भड़क उठा के रखनी है ना कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अब लोगों ने तो सोचना है, जिनके पास कोई काम नहीं है उनको तो एक यही तो काम मिला है ना कि हमें इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में बोलना है। बट इन लोगों को, उन लोगों के लिए भी सोचना है कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है। डिप्रेस होने के ना बहाने ढूंढ रहा है, ठीक है। अच्छा, और ईजिली, बहुत ईजिली हर्ट हो जाते हैं, कह सकते हो। वैसे इनका कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है कि ईजिली हर्ट होते हैं, दूसरों की बातों को ज़्यादा दिल पे ले लेंगे एंड डिप्रेस हो जाते हैं, है ना। डिप्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसीज। तो ये जो रेमेडी होती है ना, अगर आप ज़्यादातर देखोगे, ये फोरसेकन वाली फीलिंग वैसे होती बड़ी गंदी है भाई, ठीक है। ये ज़्यादातर आपको मिलेगी ऑर्फन्स जो होते हैं, वो जो बच्चे जो ऑर्फन हैं, ठीक है, या फिर जो अबैंडन्ड होते हैं, जिनको पैदा होते ही पेरेंट्स, एक तो पैदा होते ही छोड़ देते हैं, एक जिनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए हों, ठीक है, या घर को ने उनको छोड़ दिया हो, ऑर्फनेज अनाथ आश्रम में डाल दिया हो, ठीक है, कैंट में मिलेंगे। और अबैंडन्ड चाइल्ड एंड जो अडॉप्टेड होते हैं, उनमें ये जो फोरसेकन फीलिंग है ना कि मुझे कोई प्यार नहीं करता क्योंकि मैं अडॉप्टेड हूँ, ठीक है ना, मैं अनाथ हूँ, या फिर क्या नाम है, मैं एक अबैंडन चाइल्ड था, उनके अंदर ये फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है जब उनको ये पता चलता है कि भाई वो अडॉप्टेड है, या फिर कह सकते हो कि अबैंडन्ड बच्चा था या ऑर्फन बच्चा था, उनको लेके आए हैं। तो वो बच्चा जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ईजिली है ना इन्फ्लुएंस, कहते हैं कि इफ़ेक्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत ईजिली वो लोग ना इस फीलिंग को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं दिल पे कि भाई, और लोग मेरे बारे में क्या बातें करें, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उन बच्चों को, है ना। तो एक डिप्रेशन की कंडीशन आती है उनमें और सुसाइडल टेंडेंसीज ऑटोमेटिकली बनेंगी, ठीक है। इसके बाद कि ये बहुत ज़्यादा इरिटेबल भी हो सकते हैं। अब बच्चा जो होता है ना, छोटे बच्चे का जो मन होता है वो एक कोरे कागज़ जैसा होता है ना। आप उस पर जो चीज़ लिखोगे, जो चीज़ डालोगे, वही उसके ऊपर छपेगा। अब जो छोटा बच्चा है, अगर उसके ऊपर ऐसी ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि तू तो भाई अडॉप्टेड है, तुझे तो हम वहाँ से लेके आए थे, तुझे तेरे माँ बाप ने ही नहीं रखा, तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं, ठीक है। और उस वजह से वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज उनमें बहुत आती हैं, तो ये बहुत इरिटेबल भी होंगे। अच्छा, जब ये बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, तो ये लोग नेल बाइटिंग बहुत करेंगे। एक बहुत अच्छा सिम्टम है मैककार्ब में बच्चों के लिए कि नेल बाइटिंग है ना बहुत ज़्यादा करते हैं जब भी इनको बुरा लगता है, कह सकते हो, या डिप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। नेल बाइटिंग वैसे एक साइन होता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, ठीक है, आप दिमाग आपका घूम रहा है इधर उधर, तो लोग बहुत ज़्यादा नेल बाइटिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं कि पूरा दिन इनको क्या रहता है कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है इनको, पूरा दिन डिसकंटेंटेड है एंड डिसकंटेंटेड होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये थी आपकी मैककार्ब, ठीक है। मैककार्ब के बाद जो हमारी रेमेडी आएगी वो आएगी सेम ग्रुप से ही, सॉरी बायोकेमिक ग्रुप से आएगी। जैसे मैककार्ब हो गई आपकी, इसमें फोरसेकन फीलिंग आती है पेशेंट को, एज इफ नॉट लव्ड बाय पेरेंट्स, ओवर सेंसिटिव होते हैं, व्हाट अदर्स थिंक अबाउट देम, है ना,
फिर इजीली ऑफेंडेड है कह सकते हो, हर्ट होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, बट इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए बहुत इजीली डिप्रेशन एंड सुइसाइडल टेंडेंसीज इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो आपकी तीसरी रेमेडी आती है वो आती है काली फोस। काली फोस बहुत अच्छी रेमेडी है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उसको तो ज़्यादातर हम ना इन चीज़ों पे ध्यान देते नहीं हैं। जब पढ़ रहे होते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी मोटी मोटी कंटेंट की जो बातें होती हैं वो उठा लेते हैं कि हाँ ओवरऑल ये रेमेडी इस चीज़ में बहुत काम आएगी। तो हमारी तीसरी रेमेडी है काली फोस, है ना। काली फोस में लोगों में जो डिप्रेशन आता है वो आता है मेंटल डिप्रेशन जो आएगा, मेंटल डिप्रेशन ओवरवर्क की वजह से, ड्यू टू ओवरवर्क है, वरी है, इंसोम्निया है, इस वजह से, ठीक है। तो ये बहुत इजीली एग्जॉस्टेड होंगे, नर्वस होंगे और जंपी होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनमें सुइसाइडल थॉट्स भी आते हैं, डिप्रेशन आएगा तो सुइसाइडल थॉट्स आते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं, पूरी नींद लेंगे नहीं, एग्जॉस्टेड तो होंगे ही, है ना। जंपी होते हैं नेचर में, ठीक है, और नर्वस नेचर के होते हैं। और इनका जो क्योंकि इनकी कंडीशंस होती है ओवरवर्क है, टायर्ड है, बहुत ज़्यादा इंसोम्निया है, वरीड रहते हैं, ठीक है, नर्वस भी होते हैं ये लोग। तो इस वजह से जो ये ऊपर की कंडीशंस होती है ना, इनकी वजह से क्या होता है कि इनके लिए इनका जो काम करना होता है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो ये बहुत इजीली डिस्करेज होते हैं क्योंकि ये अपना काम नहीं कर पाते, डिस्करेज होंगी, ठीक है, एंड अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। जब कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो सोचेगा मैं क्या करूं, मैं मर जाता हूं, ये बेस्ट है ना। तो क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करेंगे, अपने आप को थका देंगे, एग्जॉस्ट कर देंगे, उस वजह से बेचारे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत नर्वस नेचर के होते हैं, तो क्या करेंगे, डिस्करेज हो जाएंगे, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से सुइसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं इनको। ठीक है, तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रेमेडी आएगी वो आएगी नैट्रम सेल्फ। नैट्रम सेल्फ अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी कभी, तो बेसिकली हम लोग नैट्रम देते हैं जब कोई हेड इंजरी होती है उस केस में, या नैट्रम सेल्फ के हेड इंजरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही होती है पेशेंट के अंदर मेंटली भी, तो उस केस में नैट्रम सेल्फ दी जाती है। तो मेजर डिप्रेशन जो इसमें आएगा पेशेंट के अंदर, वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड का होता है। तो मेजर डिप्रेशन आएगा हाई मैग्नीट्यूड का, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे पेशेंट जो होता है ना, आपको उसको फिजिकली एक्चुअल में बचाना होता है सुसाइड कमिट करने से, ठीक है। तो इतना हाई लेवल का इसको डिप्रेशन आता है कि यू हैव टू फिजिकली रिफ्रेन करना पड़ेगा, यू हैव टू फिजिकली रिफ्रेन द पेशेंट टू कमिट सुसाइड। इतनी उस पर पहरेदारी करनी पड़ेगी भाई, कहीं सच्ची में मर ना जाए, इतना उनको डिप्रेशन होता है, इतना कह सकते हो कि उनके जो थॉट आते हैं ना सुसाइड के, वो इतने हाई मैग्नीट्यूड के होते हैं कि आपको सच्ची में उनकी पहरेदारी करनी पड़ती है, कहीं सच में मरमुरा ना जाए ये पेशेंट, है ना। अच्छा, इनको ना बोलने का मन करता है, ना तो किसी से बोलने का मन करेगा, और इनसे कोई बोले नहीं ये भी पसंद नहीं है, तो क्या कहेंगे इस चीज़ को कि डिसलाइक टू स्पीक, dislike to speak
और स्पोकन टू बी। ना खुद को किसी से बात करनी है, ना इनसे कोई बात करो, ये इनकी इच्छा है। तो डिप्रेस इतने ज़्यादा होते हैं, किसी से ना बोलने का मन है, ना बोलेंगे, ना कोई बोलेगा तो उससे भी नहीं बोलना है, और कोशिश करेंगे बस मैं किसी ना किसी तरह सुसाइड कर लूँ। तो घर वालों को भी एक बंदा इनके ऊपर छोड़ना पड़ता है, भाई इसका ध्यान रखियो कहीं सच्ची में मरमुरा ना जाए, है ना। तो ये होते हैं आपके नैट्रम सेल्फ। अच्छा, ये सुसाइड कैसे करते हैं? ये भी अपनी ज़िंदगी से बहुत थके हुए होते हैं, टायर्ड ऑफ लाइफ, ऑरम मैट की तरह। तो जो इनका मरने का मन करता है ना, वो कैसे करेगा कि हम अपने आप को शूट कर लेते हैं। तो जो वो लोग अपने आप को शूट करते हैं वो लोग होते हैं ज़्यादातर आपकी नैट्रम सेल्फ। सुसाइड बाय शूटिंग देमसेल्व्स। पिक्चर वाली शूटिंग कर लेते तो ज़्यादा अच्छा ना, शूटिंग देमसेल्फ। बट ये लोग क्या करते हैं, बंदूक उठाई और गोली बैठाई, है ना। तो ये हमारी पार्ट 1 था। वैसे तो 4 रेमेडीज़ हमने की है डिप्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसीज़ की। इसके बाद हम फर्दर मोर रेमेडीज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।